यूपी की सत्ता में एक बार फिर काबिज होने के लिए बीजेपी पूरी शिद्दत से जुट गई है। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने आज लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया। लखनऊ के आईजीपी में हुए इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? सम्मेलन में सीएम योगी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से भी नहीं चूके, साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पूरे प्रदेश से आए पिछड़ा वर्ग नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सीएम योगी ने सभी को संबोधित करते हुए माफिया राज के खात्मे की बात भी कही। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से 2022 की राह आसान बनाने में लगी है। सूबे में सबसे ज्यादा वोट पिछड़ों के हैं। ये वोट जिसके साथ चले जाएंगे उसकी सरकार बनने में आसानी होगी। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ा कार्ड खेला था। अब एक बार फिर 2022 में भी बीजेपी पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए इस पर काम करने में जुट गई है। सत्तर और 80 के दशक में यूपी की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस नए कलेवर के साथ विधानसभा चुनाव में इस बार उतर रही है। कांग्रेस अब सूबे में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। इस जंग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर वो दांव चल रही हैं जिससे वो लोगों के मन में अपने लिए घर बना सके। यूपी कांग्रेस के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर 23 अक्टूबर से प्रदेश में 3 कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। पहले चरण में वाराणसी, सहारनपुर और बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। प्रतिज्ञा यात्राओं को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी में जनसभा के बाद झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इस दौरान वो कांग्रेस की 6 प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी करेंगी। विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को पार्टी की ओर से 40% टिकट दिए जाने के बारे में प्रियंका पहली प्रतिज्ञा कर चुकी है। पहली प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी से शुरू होगी जो रायबरेली में समाप्त होगी। दूसरी यात्रा बाराबंकी से शुरू होकर बुंदेलखंड के झांसी तक जाएगी। तीसरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से शुरू होकर मथुरा में खत्म होगी। वाराणसी से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा के प्रभारी प्रमोद तिवारी, नदीम जावेद और राजेश मिश्रा होंगे। बाराबंकी से शुरू होने वाली यात्रा के प्रभारी पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदीप जैन आदित्य होंगे। सहारनपुर से शुरू होने वाली यात्रा के प्रभारी सलमान खुर्शीद और आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।